तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है दक्षिण अमेरिका की एक स्वाधीन देश का नाम जो है वेनेजुएला। हाँ दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की एक स्वाधीन देश का नाम जो है वेनेजुएला। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग हम देखते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा वेनेजुएला की जो नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हुई है। देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है। इसके अलावा 1999 से जो है अभी तक ये देश के अंदर क्या वार चल रहा है और खेलकूद में ये देश जो है आसपास के देश की तुलना में जो है अलग है। कौन सा प्रतिवेशी देश के साथ जो है ये देश का वार अभी भी जो है बहुत ही खतरे के अंदर है। इसके अलावा ये देश की सेना की संख्या कितनी है और ह्यूमन राइट की रिपोर्ट जो है इस देश के संबंधित क्या कह रहा है और ये देश के अंदर बहुत बड़ा खाद्य संकट कब देखा गया था। तो दोस्तों भारत की जो है राज्यसभा 1 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था इस देश के लिए। इसके पीछे का रहस्य क्या है, हम एक एक करके आपको सब कुछ डिटेल्स कर बताएंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़ स्क्रीन पर। असल पे दक्षिण अमेरिका की एक स्वाधीन देश का नाम वेनेजुएला दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। आप कौन से देश से वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों हाँ, दक्षिण अमेरिका की एक स्वाधीन देश का नाम जो है वेनेजुएला, जिसका आयतन और एरिया अगर हम कहें तो दोस्तों 916.445 वर्ग किलोमीटर है देश की टोटल आयतन या एरिया, जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 32 नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों ये देश के पश्चिम में जो है कोलंबिया, पूर्व में जो है गायना, दक्षिण में जो है ब्राजील और उत्तर में जो है कैरिबियन सागर। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश की कहाँ कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, जो वेनेजुएला के अंदर स्थित है ये देश की बहुत सारा नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए ये देश का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, जहाँ इंडियन एम्बेसी मौजूद है, देश का राजधानी काराकास हम चलते हैं। तो दोस्तों धर्म की बात करते हो क्रिश्चियन, जो 92% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं। भाषा की बात करते हो स्पेनिश, जहाँ पर 26 लैंग्वेज से ज्यादा भाषा में जो है बहुत सारा इंसान यहाँ पर बातें करता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपको नजर पे आ जाएंगे, जो कैरिबियन सागर के तट पर स्थित है। ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सबसे बड़ा पोर्ट सिटी। हालांकि आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा राजधानी में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, राजधानी का नाम जो है काराकास आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों हाँ, 5 जुलाई 1811 में जो है ये देश स्पेन से स्वाधीन हुआ है। कोलंबिया से जो है स्वाधीन हुआ है 13 जनवरी 1830 में। तो दोस्तों हाँ, ये देश का आज के डेट पे गवर्नमेंट जो है या सरकार जो है वो जो है फेडरल जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो है आज के डेट पे इस देश की सरकार चल रहा है। तो दोस्तों अमेरिका के दरिद्र देशों के अंदर जो है ये वेनेजुएला भी आता है और 1999 से जो है आज तक अभी भी जो है बोलीवार विप्लव इस देश में चल रहा है और ये देश का ज्यादातर लगाव जो है रशिया के साथ। और ये देश के अंदर एक समय बहुत बड़ा जो है खाद्य संकट देखा गया था। 2013 में जो है एक खाद्य संकट बहुत बड़ा हो गया था, तब जो है बाहर से ये देश को खाना मंगाना पड़ा है। ये देश का जनप्रिय खेला आप कह सकते हो वो जो है बेसबॉल। हालांकि लैटिन अमेरिका के लगभग हर देशों के अंदर जनप्रिय खेला जो है फुटबॉल, लेकिन ये देश थोड़ा अलग है और ये देश एक समय इंडियन सुपर लीग में जो है खेला भी है। और ये देश का बड़ा, हाँ दोस्तों, ये देश का बड़ा और एकमात्र सबसे बड़ा हथियार कह सकते हैं सुखोई Su-30 है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ये देश की घनी आबादी और ये देश की प्रेसिडेंशियल हाउस, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इंडियन दूतावास कौन सी जगह पर स्थित है। तो दोस्तों हाँ, ये देश के एक प्रतिवेशी देश का नाम जो है गायना के जो है 70% इलाका जो है वेनेजुएला खुद का हिस्सा मानता है। इसलिए 2024 में जो है बहुत बड़ा वार का जो है कह सकते हो बहुत बड़ा वार का हमें यहाँ पर संकेत भी मिला था। हालांकि गायना के अंदर जो है अमेरिका की जो है यहाँ पर एक नेवल बेस मौजूद है। हालांकि यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, देश का एक एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, ये जो है राजधानी के अंदर स्थित है ये एयरपोर्ट जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों वेनेजुएला की जो नेवी मौजूद है, वेनेजुएला की एयरफोर्स मौजूद है, वेनेजुएला की आर्मी मौजूद है, वेनेजुएला की जो है नेशनल गार्ड मौजूद है, वेनेजुएला की नेशनल मिलिशिया भी मौजूद है। हालांकि वेनेजुएला के अंदर जो है कह सकते हो सेना की संख्या अगर हम देखें तो दोस्तों हाँ, 3,50,000 से ज्यादा जो है इस देश की सेना की संख्या। आप ध्यान से देख लीजिए इंडियन दूतावास कहाँ पर है, इसका लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करी गूगल मैप के थ्रू। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा तो दोस्तों हाँ, ह्यूमन राइट की रिपोर्ट क्या कहता है इस देश के बारे में। तो दोस्तों हाँ, ये देश लैटिन अमेरिका की सबसे तृतीय, हाँ दोस्तों, सबसे तृतीय खराब गणतांत्रिक देशों के अंदर ये देश आता है। और मैं आपको बता दूं, ये देश एक ऐसा देश जो अलग या कह सकते हो विपक्ष जो पार्टी है उस पार्टी, या अगर हम इलेक्शन की बात करें तो दोस्तों इलेक्शन के अंदर जो विपक्ष पार्टी है उस पार्टी के ऊपर जो है दमन इस देश ज्यादा करता है। और ये देश के अंदर राजतंत्र जैसे कि यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है, अगर हम कह सकते हैं राजतंत्र चल रहा है तो दोस्तों गलत नहीं होगा। तो दोस्तों ये देश की पोर्ट सिटी में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। हालांकि इस देश में जो है मीडिया की उतनी आजादी नहीं है। आप ध्यान से देख लीजिए, पोर्ट सिटी मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ और साइड में जो है देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों 1 अक्टूबर 1959 में जो है दोनों देश के जो दूतावास दोनों देश की राजधानी के अंदर मौजूद है।
तो दोस्तों वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट 4 से 7 मार्च 2005 में जो है इंडिया सफर किया था, लेकिन आज के डेट पे जो प्रेसिडेंट वो जो है 7 अगस्त 2012 में जो है इंडिया आया था। यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर एग्रीमेंट में साइन हुआ है और 4 से 7 मार्च 2005 में जो प्रेसिडेंट आया था तब जो है 6 से ज्यादा यहाँ पर एग्रीमेंट में साइन हुआ है। तो दोस्तों हाँ, एक समय जो है भारत की राज्यसभा जो है 1 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके पीछे का रहस्य यही है, 2013 में जो है वेनेजुएला के प्राइम मिनिस्टर और वेनेजुएला की जो है राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया था मार्च में। तब जो है भारत यहाँ पर श्रद्धांजलि जताया था। तब राज्यसभा जो है 1 मिनट के लिए जो है स्थगित करके रखा था। 19 अप्रैल 2013 में जो है निकोलस मादुरो शपथ लिया था इस देश के प्रेसिडेंट के हिसाब से, जो आज के डेट पर भी जो इस देश के प्रेसिडेंट पद में मौजूद है। तब जो है भारत की तरफ से प्रतिनिधि गया था स्मिता पुरुषोत्तम। तब जो है इस देश के अंदर जो है कह सकते हो प्रतिनिधिमंडल के साथ जो है एक भव्य इस देश के अंदर जो है प्रेसिडेंट शपथ लिया है आज के डेट में जो प्रेसिडेंट है। अब ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी जो हिस्सा गायना की है उसके 70% हिस्सा जो है अभी भी वेनेजुएला कहता है वो हिस्सा कह सकते हो वेनेजुएला की, लेकिन अभी भी जो है कब्जा नहीं है। हालांकि वेनेजुएला के अंदर और गायना के अंदर जो है बाहरी देशों की जो है यहाँ पर बेस मौजूद है, और बेस आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कोलंबिया और वेनेजुएला की जो बॉर्डर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, वेनेजुएला से ऑयल आयात करने वाला देशों के अंदर इंडिया जो है 3rd नंबर पे आ रहा है, यूएस और चीन के बाद। हालांकि वेनेजुएला विश्व के अंदर जो है अपरिचित ऑयल उत्पादन में जो है 3 नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों इंडिया जो सामान वेनेजुएला भेजता है वो जो है बहुत सारा यहाँ पर दवा या यहाँ पर जो है बहुत सारा खून, यहाँ पर जो है वैक्सीन और इलेक्ट्रॉनिक सामान, और वेनेजुएला से जो सामान इंडिया आता है वो जो है आयरन और कपार। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा वेनेजुएला की नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, वेनेजुएला की जो नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ, इस देश के जो आदर्श वाक्य वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, और इस देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। वेनेजुएला की जो सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है ये देश की राजधानी काराकास में आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए। भाषा की बात करते हो स्पेनिश, इसके अलावा 26 लैंग्वेज में जो है इस देश के अंदर इंसान बातें करता है। हालांकि धर्म की बात करें तो यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग सबसे ज्यादा रहता है, 92.6% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। और इस देश के मौजूदा जो राष्ट्रपति उसका नाम जो है निकोलस मादुरो, और इस देश के मौजूदा जो वाइस प्रेसिडेंट एक महिला उसका नाम जो है डेल्सी रोड्रिगुइज। आप ध्यान से देख लीजिए, इसका नाम मैं लिख दिया हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देश कौन कौन से समय पर कौन कौन से देश से स्वाधीन हुआ है ये मैं लिख दिया हूँ। हालांकि आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का टोटल जीडीपी यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, टोटल जीडीपी यहाँ पर लिख दिया हूँ, और इस देश की जो करेंसी वो भी लिख दिया हुआ। हालांकि अनऑफिशियल इस देश की जो है यूएस स्टेट डॉलर, आप ध्यान से देख लीजिए, या यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ड्राइविंग साइड राइट इस देश की जो कॉलिंग कोड +58 इस देश की कॉलिंग कोड। इस देश की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, 2 करोड़ यहाँ पर 90 लाख से ज्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन है, और इंडियन जो है 100 से करीब इस देश की जो है पॉपुलेशन है जहाँ पर इंडियन रहता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा वेनेजुएला दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए, ग्लोबल में आपके थ्रू दिखाने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर थोड़ा ग्रीन आपको नजर पे आ जाएंगे वो हिस्सा जो हिस्सा वेनेजुएला अपना हिस्सा मानता है। आप ध्यान से देख लीजिए, वेनेजुएला और इंडिया कहाँ पर है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, और वेनेजुएला के अंदर स्थित है बहुत ही खूबसूरत जगह की इमेज में आपको दिखा रही हूँ, राजधानी, और राजधानी के आसपास बहुत ही खूबसूरत जगह की इमेज में आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, वेनेजुएला 2014 से 15 के अंदर इंडिया के साथ व्यापार किया है $140 मिलियन से ऊपर। राजधानी की जो प्रतीक चिन्ह में आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ, इस देश की जो पैसा वो भी दिखाने की कोशिश किया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, और ये देश के एक हिस्सा जो है अमेज़न जंगल के अंदर भी आता है। आप ध्यान से लीजिए, सबसे बड़ा घनी जंगल यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो प्रेसिडेंशियल हाउस, और प्रेसिडेंशियल हाउस के अंदर की इमेज भी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, इस देश की जो है पैसा, हाँ दोस्तों, इस देश की जो है यहाँ पर स्टेट बैंक में आपको दिखा रही हूँ, और इस देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखा रही हूँ जो कैरिबियन सागर के तट पर स्थित है। और ये देश की जो मौजूदा प्रेसिडेंट उसका इमेज और वाइस प्रेसिडेंट उसका इमेज में आपको दिखा रही हूँ। मौजूदा प्रेसिडेंट की जो पत्नी आपको नजर पे आ जाएंगे, आप ध्यान से देख लीजिए, और ये देश की लागत थोड़ा रशिया से ज्यादा है। आप ध्यान से देख लीजिए, व्लादिमीर पुतिन भी आपको नजर पे आ जाएंगे। इस देश की जो पहले फ्लैग था वो फ्लैग मैं आपको दिखा रही हूँ, नेशनल फ्लैग। और इस देश की जो आप ध्यान से देख लीजिए जो क्लाइमेट चेंज वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये देश की इकोनॉमिक जोन में आपको दिखा रही हूँ जो कैरिबियन सागर के अंदर आता है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक जोन। और ये जो हिस्सा आपको नजर पे आ जाएंगे वो हिस्सा जो हिस्सा वेनेजुएला अपना मानता है, गायना की 70% इलाका। कौन सी जगह पर जो है सबसे ज्यादा वेनेजुएला के अंदर इंसान रहते हैं वो जगह रेड आपको नजर पे आ जाएगी। और ये देश की जो नागरिक सबसे ज्यादा कौन कौन से देश के अंदर मौजूद है आप ध्यान से देख लीजिए, वो देश यहाँ पर रेट कर दिया गया है। अगर हम ध्यान से आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा
अगर हम देखें ये देश की फॉरेन रिलेशन, वो देश के साथ अच्छा रिश्ता है जो देश यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है। हालांकि ग्वाटेमाला के साथ जो है अच्छा रिश्ता था, लेकिन बाद में जो है ग्वाटेमाला के साथ जो है संपर्क उतनी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों वेनेजुएला के बाजार में जो भारत की दबदबा सबसे ज्यादा है। अगर हम राजनीति की प्रभाव करें तो वहां पर और 3 अगस्त 2020 में जो है राजदूत जो अभिषेक सिंह इस देश में जो है राजदूत पद में शपथ लिया था। मैं आपको बता दूं वेनेजुएला की 70% दावा जो है वो इंडिया की है। तो दोस्तों हाँ, अगर हम विश्व के अंदर तेल आयात करने वाला देश की लिस्ट देखें तो इंडिया जो है फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नंबर पे आ रहा है। और ये देश के अंदर जो है इंडिया की होली, दिवाली और भी बहुत सारा यहाँ पर जो है यहाँ पर इवेंट मनाया जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, इमेज के थ्रू मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ वेनेजुएला और इंडिया की जो है रिश्ता। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ दक्षिण अमेरिका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है वेनेजुएला के संपर्कित सब कुछ और भी देश के बारे में अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कमेंट पोस्ट वहां पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।